हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और ये जो वीडियो है ये जेएसएससी सीजीएल पर आधारित है। ठीक है, यहाँ पर मैं आप सभी को क्लियर कर दूं। और थंबनेल में आप सभी ने देख लिया होगा, बहुत लोगों ने इस न्यूज़ को भी पढ़ लिया होगा या सुन लिया होगा, तो आप चाहे तो इस वीडियो को स्किप कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर जो है बहुत गंभीर मामला है। किस तरह की लापरवाही देखी गई है जेएसएससी सीजीएल में, वो आप सभी से छुपी नहीं है। और ये जो बातें हैं ये आज के न्यूज़पेपर में और भी ज़्यादा स्पष्ट तौर पर निकलकर सामने आती हैं, जो आप सभी को पता नहीं होता, जो हम सभी छात्रों को पता नहीं होता। क्योंकि हमें बस इतना पता है एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, एग्जाम जिस दिन होगा उस दिन एग्जाम देना है, रिजल्ट का वेट करना है। ठीक है, ये सारी चीजें हमें पता है क्योंकि ये हमारा काम होता है। लेकिन यहाँ पर एग्जाम लेने से पहले बहुत सारी प्रक्रियाएं होती हैं। ठीक है, सरकार को हम जो एप्लीकेशन फी देते हैं वो हम फ्री में नहीं देते। आप याद रखो, आपको अगर ऐसा लगता है कि सरकार आपके ऊपर मेहरबानी करती है कोई एग्जाम कंडक्ट कराकर, या आप सभी को ये लगता होगा कि ये आयोग जो है आप सभी पर जो है मेहरबान हो जाती है, सरकार आप सभी पर मेहरबानी करती है कि आप सभी को जो है एग्जाम कंडक्ट कराती है, आप सभी का सिलेक्शन कराती है, बिल्कुल नहीं। यहाँ आप बिल्कुल अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि यहाँ पर सरकार अपने पॉकेट से कुछ भी आपके लिए नहीं करती। ये जनता का ही पैसा होता है। सरकार जो आपको सुविधा मुहैया कराती है या गवर्नमेंट एग्जाम जितने भी होते हैं वो आपके ही पैसे के हैं, वो आपके द्वारा दिए गए पैसे से ही कंडक्ट कराए जाते हैं। जो अधिकारी या जो निम्न स्तर से लेकर उच्च स्तर तक के अधिकारी होते हैं उनको जितना भी सैलरी मिलती है, जो भी चीज़ें होती है, पेपर प्रिंट लेने से लेकर जो क्वेश्चन पेपर जो टीचर या प्रोफेसर डिज़ाइन करते हैं उनको सैलरी देने से लेकर, कॉपी चेक होने से लेकर, रिजल्ट जारी होने से लेकर, सारी चीज़ें आपके खर्चे पर होती है। तो सबसे पहले आप ये चीज़ दिमाग से निकाल दीजिए। आप सभी को लगता होगा कि सरकार जो है हमारे लिए एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है, बिल्कुल नहीं। सरकार आपके लिए कुछ नहीं करती जब तक कि आप सरकार को पहले कुछ नहीं देते। यहाँ पर जो भी चीज़ें होती हैं वो आप ही के थ्रू होती है, जनता के थ्रू होती है। जनता का पैसा है, चाहे वो इनडायरेक्टली कटे या चाहे वो आपका डायरेक्टली कटे। ठीक है, तो यहाँ पर पहली चीज़ तो आप क्लियर रखो। बहुत लोग जो है इस चीज़ को समझते हैं कि जो है सरकार जो है आयोग जो है उनके ऊपर मेहरबान हो जाती है, इसलिए वो एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है, सिलेक्शन करती है। बिल्कुल नहीं, इस चीज़ को निकालिए। ये आपका खुद का अधिकार है और यहाँ पर कोई भी चीज़ फ्री में नहीं होती। ठीक है, यहाँ पर आपके ही पॉकेट से पैसे जाते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म भरते हो, फी जाता है ना, 6 लाख 7 लाख कैंडिडेट यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म फी जो है भरते हैं। और सिलेक्शन कितने का होता है? सिलेक्शन होता है 2000 3000 4000, अगर मान लीजिए ज़्यादा से ज़्यादा पोस्ट हुए तो। लेकिन यहाँ पर कितने छात्र अप्लाई करते हैं? कितना पैसा सरकार के पास एक्स्ट्रा गया? ये सारी चीज़ें आपको समझनी होगी, बेसिक पर जाना होगा, ताकि आप जो है अपने अधिकार के लिए लड़ सके, अपने अधिकार के लिए बोल सके। ठीक है, अब जो है मैं बात करूंगी आज के अपडेट के बारे में। आज का अपडेट जो है आपके दिमाग को और भी पूरी तरह से जो है खोल के रख देगा। क्योंकि बहुत लोगों को जो है एग्जाम एक गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी जितना छात्र करता है वो तो अलग बात है, लेकिन उस गवर्नमेंट एग्जाम को लेने के लिए जो तैयारी सरकार द्वारा, आयोग द्वारा कराई जानी चाहिए और जिस निष्पक्षता से और जिस तरह से करानी चाहिए, वो चीज़ आपको क्लियर होगी इस अपडेट में। यहाँ पर आप देख सकते हो, ये दैनिक भास्कर की न्यूज़ है आज की। पेपर जो है सेट करने वाली प्रोफेसर का पति खुद अभ्यर्थी, उसने पेपर सेट करने में की मदद। ठीक है, क्या है पूरा मामला वो मैं स्पष्ट करूंगी और सारी चीज़ें क्लियर करूंगी। ये जो अपडेट है इससे, क्योंकि बहुत चीज़ें क्लियर होती है सारी चीज़ों से, और आगे के लिए आप प्रिपेयर रहते हो। आपको पता होना चाहिए कि एक एग्जाम में जो सारी चीज़ें निकल कर आती है और एक ही आयोग अगर आगे भी एग्जाम कंडक्ट करा रही है आप सभी की, तो आपको पता होना चाहिए ये सारी चीज़ें भी। यहाँ पर देख सकते हैं जेएसएससी की सीजीएल परीक्षा 2023 के पेपर लीक मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। रांची पुलिस की एसआईटी ने कोर्ट को सौंपी रिपोर्ट। कुछ दिन पहले जेएसएससी ने जो रिपोर्ट सौंपी थी, आपको पता होगा, मैंने अपडेट दे दिया था। ठीक है, किस तरह से छात्रों पर उन्होंने बिल फाड़ दिया। और इसके तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर स्पष्ट तौर पे बोला जा रहा है कि परीक्षा एजेंसी, ठीक है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, परीक्षा एजेंसी सतवत और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग यानी कि जेएसएससी की लापरवाही को जिम्मेदार ठहराया। तो जो एग्ज़ाम 28 जनवरी को हुई थी, जिसमें पेपर लीक हुआ था, जिसमें जो है बहुत बड़ी संख्या में उस एग्ज़ाम की आलोचना की गई थी सेंट्रल स्तर पर भी, केंद्रीय स्तर पर भी, तो उस परीक्षा में जो लापरवाही हुई थी उसकी जो जिम्मेदारी इसमें बताई गई है वो दोनों की है। आयोग ने जो है अपना पल्ला एजेंसी पर डाल दिया था, पूरी तरह से थोप दिया था कि एजेंसी द्वारा हुआ है, एजेंसी ने जो है पेपर लीक किया है। बट जो एसआईटी की गठन की गई टीम है उनके द्वारा यहाँ पर स्पष्ट तौर पर कहा जा रहा है कि इसमें जो है एजेंसी के साथ साथ आयोग की भी जिम्मेदारी है।
यहाँ पर देख सकते हैं रिपोर्ट में कहा गया है कि छापा खाने में से लेकर रांची ट्रेजरी में पेपर रखने में भारी सुरक्षा चूक हुई है। ठीक है, यहाँ पर इन्होंने जो है अपनी रिपोर्ट में कहा है ट्रक से पेपर उतारकर ट्रेजरी में रखने के दौरान कई कर्मचारी और मजदूरों को लगाया गया। सभी मोबाइल लेकर ट्रेजरी के अंदर गए जहां सीसीटीवी कैमरे भी नहीं थे। भास्कर के पास उपलब्ध एसआईटी की जांच रिपोर्ट के अनुसार पेपर लीक के पीछे कई गड़बड़ी हुई है। पेश है कि भास्कर की खास रिपोर्ट। ठीक है, तो यहाँ पर जो है क्वेश्चन पेपर जो है उसके ट्रांसफर और उसके रख रखाव में गड़बड़ी हुई है। जहां पर जो कर्मचारी है, जो मजदूर है, उस जगह उन्होंने जो है क्वेश्चन पेपर को रखा जहां पर किसी तरह का कोई भी सुरक्षा नहीं था, सीसीटीवी कैमरा भी मौजूद नहीं था। साथ ही जो कर्मचारी थे उनके पास जो मोबाइल थी उसके थ्रू जो है वो ये सारी चीजें कर सकते थे, उन्होंने ऐसा किया होगा। दरअसल पेपर तैयार करने की जिम्मेदारी सतवत के जिम्मे था। पूरा काम एजेंसी के क्लाइंट रिलेशनशिप मैनेजमेंट तन्मय कुमार दास को देखरेख में हुआ। ठीक है, पेपर चेन्नई और रांची के शिक्षकों ने तैयार किया। पर पंचपरगनिया भाषा का पेपर रांची विमेंस कॉलेज, ठीक है, यहाँ पर देखिए रांची विमेंस कॉलेज की सहायक प्रोफेसर सबिता कुमारी मुंडा ने सेट किया। इसमें उनके पति एंथोनी मुंडा ने सहयोग किया, जो खुद सीजीएल परीक्षा दे रहे थे। देख सकते हो क्या है पूरा मामला, किस तरह से यहाँ पर जो है गड़बड़ी की गई है। यहाँ पर जिस प्रोफेसर को दिया गया सीजीएल पेपर के लिए क्वेश्चन के लिए, उनके पति द्वारा, जो खुद उस एग्जाम में एक अभ्यर्थी थे, उनके द्वारा, उनके सहयोग से जो है पेपर डिजाइन की गई। यानी कि जो पंचपरगनिया भाषा का पेपर था वो उनके पति द्वारा डिजाइन की गई और उनके पति खुद जो है उस परीक्षा में एक अभ्यर्थी थे। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं आगे। सबिता ने यह बात आयोग और परीक्षा एजेंसी से छिपा ली। सबिता जनवरी 2018 से अनुबंध पर रांची यूनिवर्सिटी के विमेंस कॉलेज में पढ़ा रही है, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड पर। ठीक है, और उनके जो पति है वो 28 जनवरी को, जिस दिन एग्जाम कंडक्ट कराया गया था 28 जनवरी 2024 को, संत जेवियर पश्चिम सिंहभूमि के संत जेवियर स्कूल में जो है उनका एग्जाम पड़ा था, परीक्षा दी थी उन्होंने, लेकिन पेपर लीक होने के बाद जो है परीक्षा रद्द कर दी गई थी। ये देख सकते हैं कितनी बड़ी लापरवाही, यहाँ पर इन्होंने जो है क्रॉस चेक भी नहीं किया। यहाँ पर देख सकते हैं और डिटेल में जहाँ, तो यहाँ बताया जा रहा है कि सबिता ने पेपर का प्रिंट दे दिया ओरिजिनल पति के लैपटॉप में। सबिता के मुताबिक पीएचडी करने के दौरान तन्मय से पहली बार मिली थी। सितंबर 2022 में तन्मय ने फोन कर 1 माह में 3 सेट में पेपर तैयार करने को कहा। सिलेबस व्हाट्सएप पर भेजा गया, उसमें उन्होंने इसमें पति की मदद ली। पेपर पति के लैपटॉप पर तैयार किया गया, इसका प्रिंट आउट तन्मय को दे दिया गया, जबकि ओरिजिनल पेपर जो है लैपटॉप में ही था। 1 माह बाद तन्मय ने फिर 3 सेट में पेपर तैयार करने को कहा। पेपर तैयार होने पर एंथोनी लैपटॉप लेकर बस स्टैंड पहुंचा, जहां तन्मय ने पेन ड्राइव में पेपर कॉपी कर लिया और मूल पेपर लैपटॉप में छोड़ दिया। पेपर सेट करने के लिए कोई लिखित एग्रीमेंट भी नहीं हुआ था, बस फोन पर बात हुई थी। अब देख सकते हो कितना हल्के में लिया गया इस एग्जाम को। तो यहाँ पर छात्र किस लिए गलत है? अगर छात्र यहाँ पर आंदोलन करते भी है तो क्यों ना करे। जो आ जाते हैं ना कमेंट करने कि ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए, उम्र बढ़ रहा है, ये हो रहा है, तो अरे ये सब भी तो आप देखो, सारी चीज़ें सही है। यहाँ पर हम अगेंस्ट किसी चीज़ के नहीं है कि जो छात्र ने जनरली एग्जाम क्लियर किया है तो उनके साथ भी गलत होना चाहिए, उम्र जारी है, ये सारी चीज़ें आप सभी के लिए जो है यहाँ पर हम अगेंस्ट नहीं हैं। बट जो चीज़ें क्लियर होनी चाहिए वो ये आप सभी को अब क्लियर हो रही है कि किस तरह से जो आयोग है वो व्यवस्था कराती है। यहाँ पर खुद रिपोर्ट जो है रांची पुलिस द्वारा दी गई है। यहाँ पर ना ही छात्रों द्वारा कोई आरोप लगाया गया है, यहाँ पर जो जांच की गई है उसकी रिपोर्ट है। अब तो आप सभी को क्लियर हो रहा होगा कि किस तरह से यहाँ पर काम किया गया है, और वो भी इस तरह से कि एकदम हल्के में इस एग्जाम को लिया गया। ठीक है, यहाँ पर बताया जा रहा है आगे कि नागपुरी के प्रोफेसर का दावा बिना सील किए तन्मय को दिया। नागपुरी भाषा का पेपर खूंटी के बिरसा कॉलेज में अनुबंध पर कार्यरत सहायक प्रोफेसर अंजू लता कुमार ने तैयार किया था। ठीक है, यहाँ पर नागपुरी भाषा का जो पेपर है वो बिरसा कॉलेज में जो है कॉन्ट्रैक्ट बेस पे जो असिस्टेंट प्रोफेसर है अंजुलता कुमार ने तैयार किया था, और उन्होंने एसआईटी को बताया कि तन्मय ने नवंबर 2023 में सीजीएल परीक्षा के लिए 3 सेट में नागपुरी के 100 प्रश्न तैयार करने को कहा। कोई भी पत्र देने से इनकार करते हुए उनके मोबाइल पर सिलेबस भेज दिया। 1 माह बाद उन्होंने पेपर तैयार कर लिफाफे में तन्मय को दे दिया। उस पर ना कोई सील था ना ही हस्ताक्षर। कुछ दिन बाद फिर पेपर भेजकर सुधार करने को कहा। 28 जनवरी को परीक्षा में जो पेपर दिया गया उनमें अधिकतर प्रश्न उनके तैयार किए हुए थे। अब क्लियर हो रहा होगा आप सभी को जिनको थोड़ा सा भी प्रॉब्लम है जेएसएससी सीजीएल को लेकर कि छात्र क्यों सड़कों पे उतर रहे हैं, छात्र क्यों आंदोलन कर रहे हैं। ठीक है, आगे और भी चीज़ें यहाँ पर आप देख सकते हो। रिपोर्ट का दावा, इन मामलों को किया गया नजरअंदाज। पहला देख सकते हैं, एसआईटी 14 फरवरी को चेन्नई के पेरुगुड़ी के राजीव नगर स्थित
सतवत के प्रिंटिंग प्रेस पहुंचे। निरीक्षण में पाया गया कि प्रिंटिंग वाले कमरे के दरवाजे में छेद था जहां से आसानी से पेपर बाहर फेंका जा सकता था। सेकंड, पेपर तैयार करने की जिम्मेदारी एजेंसी के अधिकारी मधुमती व कुलंदई एसु पर थे। उनके नेतृत्व में 20 लोगों ने पेपर की छपाई की। प्रिंट प्रेस जाने से पहले उनका मोबाइल जमा करा लिया जाता था, लेकिन मशीन की खराबी ठीक करने एक कारीगर 3 दिन मोबाइल लेकर अंदर गया, कुछ तस्वीरें भी खींची। नंबर 3, 3 लिफाफे में जेएससी की 3 सेट दिए गए थे। ठीक है, जेएससी को 3 सेट दिए गए थे, उसमें एक सेट का चयन कर जेएससी ने तन्मय को दिया था। तब जेएससी ने विशेष सतर्कता नहीं बरती। फोर्थ, प्रिंटिंग प्रेस के मेंटेनेंस मैकेनिक आर प्रवीण ने बताया कि कई बार छपे पेपर को मैनुअल हैंडल किया गया। वहीं एक कर्मचारी राजेश कई बार छपाई वाली जगह जाता था और मोबाइल से मशीन आदि की फोटो लेता था। 5 नंबर, 11 कंटेनर में पेपर व 3 कंटेनर में ओएमआर शीट रांची भेजा गया। एजेंसी के कर्मचारी ही साथ थे, कंटेनर की सुरक्षा की व्यवस्था नहीं थी। छठा, रांची पहुंचने पर पेपर और ओएमआर शीट जेएससी व ट्रेजरी ऑफिसर की मौजूदगी में रांची ट्रेजरी में रखा गया। बाहर तो वीडियोग्राफी कराई गई, लेकिन अंदर वीडियोग्राफी नहीं हुई, जबकि कर्मचारी व मजदूरों के पास मोबाइल थे। इतनी ज्यादा लापरवाही यहाँ पर देख सकते हैं। प्रिंटिंग का ना सीसीटीवी फुटेज मिला, ना ही एसओपी। पुलिस बोली एजेंसी पर आपराधिक केस दर्ज हो। रिपोर्ट में कहा गया कि प्रश्न पत्रों की टाइपिंग, छपाई, पैकेजिंग, भंडारण की जगह सीसीटीवी की निगरानी में होनी चाहिए, जो नहीं किया गया है। ऐसे में कंपनी के अधिकारियों के खिलाफ साक्ष्य नष्ट करने की आपराधिक मुकदमा दर्ज करना चाहिए। अब आप क्या बोलोगे? अब इतना जेएससी सीजीएल को लेकर मैंने बता दिया है, बोल दिया है कि मेरे पास अब शब्द नहीं है। ये सारी चीज़ें देखने के बाद, सुनने के बाद जो है बस अफसोस करने के अलावा और जो है आप सभी तक अपनी बातें पहुंचाने के अलावा, ताकि आप सभी आगे के लिए चौकन्ना रहो। ये सारी चीज़ें होती है और ये जो बातें हैं ये 28 जनवरी 2024 जेएससी सीजीएल एग्जाम से रिलेटेड है। यहाँ पर कुछ भी 21 या 22 सितंबर वाले एग्जाम को लेकर बातें नहीं कही गई है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट हो चुका है, 20 तारीख तक क्लास था, उससे रिलेटेड भी एक इन्फॉर्मेशन है जो मैं आप सभी को जल्द ही शेयर करूंगी। आप सभी की क्या राय है आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और सही तरीके से बताइएगा और वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। फिर मिलती हूँ नई अपडेट के साथ। बाय बाय।